ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूं। प्रिय श्रोता, आज का ये वीडियो उर्वशी अप्सरा के ऊपर आधारित है। आज के इस छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष उर्वशी अप्सरा हैं, जो उनके क्या लाभ हैं, उनकी साधना करने से और उन्हें सिद्ध करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होते हैं, वह मैं आप सबके सामने बताने जा रहा हूं। उर्वशी अप्सरा एक ऐसी अप्सरा जो अपने आप में अतुल्य है, अद्भुत है। उसकी सुंदरता का वर्णन करना संभव नहीं है। अगर कहा जाए तो ऐसी सुंदरता पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं और है ही नहीं। इन अप्सराओं को, जो भी अप्सराएं तो कई सारी अप्सराएं हैं, जिसमें उर्वशी सर्वश्रेष्ठ है। और उर्वशी अप्सरा को आज के समय में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, कोई भी साधक साधिका उसे सिद्ध कर सकता है और यह संभव है। बहुत सारे लोग को पता भी नहीं कि उर्वशी ये अप्सराएं, इस तरह की चीज़ें भी सच्ची होती हैं। बहुत लोगों को यह काल्पनिक लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह है और इन्हें सिद्ध किया जा सकता है, और लोग इन्हें सिद्ध करके लोगों ने इनका इस्तेमाल जो है अपनी सांसारिक इच्छा पूरी करने के लिए भी किया है, और अभी भी ऐसा होता है। आज मैं आप सबके समक्ष बताऊंगा कि उर्वशी अप्सरा को पाने से, और मतलब सिद्ध कर लेने से, और बिना सिद्ध हुए भी उसके क्या लाभ हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो उर्वशी अप्सरा को आप, कोई भी अप्सरा को आप सिद्ध कर सकते हैं, तो वह कुछ 4 रूपों में है। जैसे या तो आप माता के रूप में उन्हें सिद्ध करें, चाहे बहन के रूप में सिद्ध करें, चाहे अपनी पत्नी के रूप में सिद्ध करें, या फिर प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। इन चारों रूपों में जिस रूप में आप किसी अप्सरा को सिद्ध करेंगे, उस हिसाब से आपको उनकी जो भी शक्तियां हैं, उनका जो भी आशीर्वाद है, वो आपको उस हिसाब से प्राप्त होती है। उर्वशी अप्सरा को सिद्ध करने के लिए मैं कहूँगा कि उन्हें प्रेमिका रूप में ही सिद्ध करें, और प्रेमिका रूप में सिद्ध करने से वह आपको हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध कराती हैं। अपनी साधक या साधिका को किसी तरह की कमी आने नहीं देती है। अब बात करते हैं कि उर्वशी सिद्ध हो जाने पर साधक या साधिका को क्या क्या प्राप्त कराती है, क्या क्या वह देती है। तो सबसे पहली बात है कि अगर उर्वशी सिद्ध हो जाने के बाद उसे आप कभी भी कहीं भी बुला सकते हैं, और बुलाने के बाद आप उर्वशी अप्सरा का नृत्य देख सकते हैं। उर्वशी अप्सरा का नृत्य साधारण नृत्य नहीं होता। उनके नृत्य को देख करके कैसा भी मनुष्य क्यों ना हो, वह विभोर जरूर हो जाएगा। बहुत ही दुर्लभ नृत्य होता है वो, और उनके नृत्य को आप देख सकते हैं, जो कि एक अद्भुत सी चीज़ आपको देखने को प्रतीत होगी, मिलेगी। उनके नृत्य को देखकर आपका मन तो ऐसा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावे आगे और क्या क्या आप प्राप्त कर सकते हैं। उर्वशी को प्रेमिका रूप में पाने से आप उसके साथ रमण कर सकते हैं। दूसरी बात हुई कि आप उसके साथ रमण कर सकते हैं। तीसरी क्या चीज़ और प्राप्त हो सकती है कि आप उर्वशी के साथ किसी तरह का मनोरंजन भी कर सकते हैं। चौथी बात, उर्वशी सिद्ध हो जाने पर
अपने साधक या साधिका को अतुल्य धन प्राप्त कराती है, मतलब धन की कमी नहीं होने देती, आपके पास धन की वर्षा कर देती है। साथ ही साथ धन के साथ ही आपको वैभव भी प्राप्त कराती है। तो धन और वैभव दोनों यह आपको प्रदान करती है। चौथी बात करें तो उर्वशी के द्वारा आपको चिर यौवन प्राप्त होता है। आप उर्वशी सिद्ध करके चिर यौवन प्राप्त कर सकते हैं और चिर यौवन प्राप्त कर अपने जीवन को पूर्ण आनंद से आप अपने जीवन का उपयोग कर सकते हैं। चिर यौवन प्राप्त होना बहुत बड़ी बात होती है। आप हमेशा जवां ही रहेंगे और आनंद में ही रहेंगे। इसके अलावा छठी बात अगर करें, अगली बात करें तो उर्वशी को सिद्ध कर आप उन पदार्थों और भोगों को भी प्राप्त कर पाएंगे जिसकी आपको इच्छा होगी, जिसकी आपकी जरूरत होगी। अलग अलग तरह के द्रव्य पदार्थ या भोग, जो भी आपके मन की बात है, वो सारी चीजें, सारी इच्छाएं यह पूरी कराती हैं। उर्वशी अप्सरा को सिद्ध कर साधक ये सारी चीजें तो पा ही सकता है, साथ ही साथ वह अपने जीवन में एक ऐसी चीजें, ऐसी उनके मन कह सकते हैं कि वह जो साधक या साधिका है जिन्होंने इस अप्सरा को सिद्ध किया, उसके मन और उसके विचार और उसके शरीर का आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि समाज में रहने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी मनुष्य ही नहीं, जानवर भी आपसे प्रेम करने लगते हैं, सब आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। आप में इतना चुंबकीय तत्व तरह की चीजें आपके शरीर में प्रवाहित होने लगती कि सारे लोग चुंबक की तरह आपसे सटने लगते हैं। कोई भी आपका अहित नहीं चाहेगा, ना ही कोई आपका एक भी दुश्मन होगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी, टेंशन होती ही नहीं है। और अगर घर में किसी तरह की परेशानी होने भी होई भी तो वो उर्वशी जो है वह स्वतः ही उस परेशानी को दूर कर देती है। आपको किसी तरह की चीज से वो आपको परेशान होने ही नहीं देती। अतः इसीलिए उर्वशी को प्रेम, उल्लास, यौवन, जीवन, प्रसन्नता, आनंद और खिलखिलाहट का नाम कहा गया है। क्यों जरूरी है लोगों को अप्सरा साधना करना? सबसे बड़ी बात है कि जब व्यक्ति समाज के बंधनों को ढोता हुआ थक जाता है तो वो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन चाहता है। ऐसे सबके साथ होता है ऐसा। और वो परिवर्तन चाहता है कि जिसके माध्यम से वह अपने जीवन में मधुरता, चैतन्यता, जीवंतता प्राप्त कर ले। और ऐसे ही लोगों के लिए उर्वशी साधना है, चाहे वह कोई साधक हो, चाहे साधिका हो, यानी कोई पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी साधना वो कर सकता है। संपन्न करने के बाद, सिद्ध होने के बाद आपको तो ये सारी चीजें प्राप्त होती ही हैं। आपके जीवन में इतनी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, केवल धन ही नहीं, धन वैभव के साथ साथ आपका मन इतना प्रसन्न रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और हर चीज तो आपको प्राप्त हो ही जाएगी। लेकिन अब ऐसी बात करते हैं कि अगर जिन लोगों से यह सिद्ध नहीं हो पा रही है उनके लिए क्या है? अगर उर्वशी सिद्ध नहीं हो रही है तो आप केवल उर्वशी की साधना करने से, उसका मंत्र जप नित्य करने से, उसका उर्वशी का जो प्रभाव है, आपको इनमें से कुछ ना कुछ चीज आप देखोगे कि आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी छोटी मोटी इच्छाएं अपनी ही पूरी हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम, संकट में आप फंसोगे तो वह स्वतः ही ठीक हो जाएगी या अलग अलग रास्ते निकल जाएंगे और आपका काम ऐसा बनने लगेगा कि आप सोच नहीं सकते। और सबसे एक चीज क्या होती है कि जो पुरुष है, जो अप्सरा साधना करते हैं, अगर वो शादीशुदा होते हैं तो उनकी पत्नी से उनका प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर जो शादीशुदा नहीं होते हैं उन लोगों के साथ ये होता है कि उनके लाइफ में कोई ऐसी बहुत सुंदर सी स्त्री उनके लाइफ में प्रवेश कर जाती है।
और ये अक्सर होता है। उर्वशी ऐसे साधक को एक अच्छी प्रेमिका प्रदान कर देती है, अदृश्य रूप में ही, भले वो सिद्ध ना हो फिर भी। और जो साधिकाएं होती है उनको भी एक सुंदर वर जो है उन्हें प्रदान करा देती हैं। और ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा हर जगह होता है। मतलब जितने भी साधक जो है उनका अनुभव है, उन्होंने भी इस चीज़ को शेयर किया है। जिन लोगों ने मेरे सामने इन बातों को, अपनी बातों को, तो सब में एक चीज़ कॉमन यही आई है कि जो भी साधक पुरुष है जब उर्वशी की साधना करते हैं तो किन्हीं की पुरानी प्रेमिका, तो किन्हीं की कोई नई प्रेमिका आ जाती है, और ऐसा होता है। और ऐसा कई बार होता है जिस कारण से लोगों का मन जो है साधना से भटक जाता है। साधना सिद्ध नहीं हुई, मतलब उर्वशी सिद्ध नहीं हुई, उसके बावजूद भी अगर आपने मंत्र जब नॉर्मल अगर आप करते रहें तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। अतः मेरे द्वारा दी हुई काफ़ी सारी मंत्र हैं जिनका आप उच्चारण करके और इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। और एक मंत्र जो है मैंने बताया था, एक छोटा सा मंत्र है, मैं आप सबके सामने पुनः बोल दे रहा हूँ। उर्वशी मंत्र है ओम ह्रौम उर्वशी वशीकरणाय फट। एक छोटा मंत्र है जिसकी नॉर्मल लगभग 51 माला जप करना होता है। और अगर आप अप्सरा साधना, जिसमें उर्वशी अप्सरा साधना करते हैं, तो आपको ऐसी सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी और अप्सरा के बारे में कि और दूसरी अप्सराओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। भगवान शिव गुरुदेव आप सबका कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय।